जय हिंद दोस्तों, हिंदी विद आफरीन में आपका स्वागत है। हिंदी विद आफरीन में हम कर रहे थे शब्द भेद। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि शब्द क्या होते हैं, पद क्या होते हैं और शब्दों का वर्गीकरण हम किन आधार पर करते हैं। तो उसी में मैंने आपको बताया था कि शब्दों का वर्गीकरण हम 4 आधार पर करते हैं, जिनमें से मैं आपको 3 करवा चुकी हूँ। आज हम चौथा करेंगे। इससे पहले मैंने आपको उत्पत्ति के आधार पर, संरचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर करवाया है। आज हम करेंगे प्रयोग के आधार पर। तो देखते हैं हम प्रयोग के आधार पर हम शब्दों को कितने भागों में बांटते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्दों को हम 2 भागों में बांटते हैं दोस्तों। पहला जो है वो है विकारी शब्द और जो दूसरा है वो है अविकारी शब्द। तो आइए जानते हैं हम कि विकारी शब्द क्या होते हैं। तो विकारी शब्द दोस्तों वह शब्द होते हैं, विकारी शब्द दोस्तों वह शब्द होते हैं जो हम वाक्यों में प्रयोग करते समय जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल और कारक, वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल और कारक के कारण परिवर्तन आ जाता है, ऐसे शब्दों को दोस्तों हम विकारी शब्द कहते हैं। और ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं किस तरह से। देखिए दोस्तों, पहला जब हम संज्ञा पढ़ते हैं, संज्ञा में अगर हम पढ़ते हैं नदी, नदियां, नदियों, यहाँ आप देखिए यहाँ पर परिवर्तन आ रहा है। इसी तरह से हम देखते हैं लड़का, लड़की, लड़की, लड़के और लड़कों। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं सर्वनाम। सर्वनाम में हम किस तरह से देखते हैं? सर्वनाम में हम देखते हैं मैं, मेरा, मेरी, मैंने। इसी तरह से हम देखते हैं इसमें तुम, तुम्हारा, तुम्हारी या तुम्हें भी बोल सकते हैं। उसके बाद हम विशेषण में देखते हैं दोस्तों पतला, पतली, पतले। इसी तरह से हम देखते हैं इसमें विशेषण में अच्छा, अच्छी, अच्छे। फिर हम क्रिया में देखते हैं गया, गए, गए। फिर हम देखते हैं नहाता, नहाती, नहाते। इस तरह से हमने देखा दोस्तों कि विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के आधार पर ये विकारी के 4 भेद होते हैं। अब इसमें लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार परिवर्तन आ जाता है। कैसे? देखिए, हम बोलते हैं लड़का गया। यहाँ हम बोल रहे हैं लड़की गई। अब यहाँ पर देखिए पूरा लड़का गया, लड़की गई। लड़का जो सर्वनाम, जो संज्ञा थी वो परिवर्तन हो गया लड़की में, जो गया, गई जो क्रिया था उसका भी परिवर्तन हो गया। तो क्या लिंग और काल के, लिंग और वचन के अनुसार इसमें परिवर्तन आ गया। हमने विकारी शब्दों में पढ़ा कि वे शब्द जिनके रूप में परिवर्तन आ जाता है वाक्य प्रयोग करते समय, किसके कारण? लिंग, वचन, काल और कारक के कारण। ऐसे शब्दों को दोस्तों विकारी शब्द कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इसमें हमने देखा, हम प्रयोग कर रहे हैं कि लड़का गया, तो उसका परिवर्तन किसमें हो गया? लड़की गई। ये विकारी शब्द है, इनका परिवर्तन हो गया। इसी प्रकार से हम देखते हैं वह आया, वह आया। अब यहाँ हम देखते हैं वे आएंगे। अब यहाँ देखिए वे जो सर्वनाम था इसका परिवर्तन हो गया वे में, यहाँ जो वचन था उसका परिवर्तन हो गया यहाँ पर। तो इस तरह से हमने देखा कि सर्वनाम में भी इसका क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। इसी तरह से दोस्तों हम विशेषण देखते हैं, वो पतला है, वो पतली है। इसी तरह से हम क्रिया में देखते हैं, वह आया था, वह आएगा।
वे नहाता है, वे नहाती है। तो इस तरह से क्या हमारे वाक्यों में परिवर्तन हो रहा है। तो ऐसे शब्दों के और इनके रूप में परिवर्तन हो रहा है काल, वचन, लिंग और कारक के अनुसार, तो ऐसे शब्दों को दोस्तों हम बोलते हैं विकारी शब्द। इसी में हम एक उदाहरण और देखते हैं। हम देखते हैं लड़का गीत गाता है, लड़के ने गीत गाया। अब यहाँ देखिए कारक आ गया तो इसमें परिवर्तन आ गया, तो कारक के कारण भी क्या हुआ, इसमें परिवर्तन हुआ। वह विद्यालय गया था, वह विद्यालय जाएगा। अब देखिए काल के अनुसार उसमें परिवर्तन हो गया। तो ऐसे शब्दों को हम दोस्तों विकारी शब्द कहते हैं। अब आते हैं दोस्तों हम अविकारी शब्दों पे। तो अविकारी शब्द दोस्तों क्या होते हैं, विकारी शब्दों का बिल्कुल उल्टा कर दीजिए। विकारी शब्दों में लिंग, काल, वचन और कारक के कारण परिवर्तन हो रहा था। अविकारी शब्दों में लिंग, काल, वचन और कारक के कारण परिवर्तन नहीं आता। तो जिन शब्दों में इन चारों के कारण परिवर्तन नहीं आता दोस्तों, ऐसे शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं। और इनके भी चार भेद होते हैं। जो पहला है वो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो देखते हैं हम क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में जिसे हम प्रयोग करते हैं तेज, तेज, ज्यादा, इधर, उधर आदि। इस तरह से हम संबंध बोधक में देखते हैं के बिना, के सहारे आदि। इस तरह से हम समुच्चय बोधक में देखते हैं परंतु, किंतु, यद्यपि, अन्यथा आदि। इस तरह से विस्मयादि बोधक में हम देखते हैं हाय, हे राम, बाप रे बाप। इस तरह से हम देखते हैं विस्मयादि बोधक में। अब देखिए जो वाक्यों में ये आते हैं तो इनका परिवर्तन किस प्रकार से नहीं होता है। जैसे मैं बोलती हूँ कि रमेश तेज तेज चलता है, राधा तेज तेज चलती है। अब आप यहाँ देखिए कि इनके लिंग में परिवर्तन आ गया, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में आ गया, पर जो हमारा क्रिया विशेषण है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। तो ये कौन से शब्द हुए, हमारे अविकारी शब्द। इसमें लिंग के कारण कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ऐसे शब्द कौन से शब्द कहलाते हैं दोस्तों, अविकारी शब्द। तो इसमें जो हमारा क्रिया विशेषण तेज तेज था, लिंग को परिवर्तित करने पे इनमें कोई परिवर्तन नहीं आया, इसलिए ये कौन से शब्द हैं, अविकारी शब्द। ऐसे ही हम देखते हैं के बिना या के सहारे, तो उसको हम इस तरह से देखते हैं। हम देखते हैं अभी हमने कहा था लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। अब हम देखते हैं बूढ़ा, लकड़ी के सहारे चलता है। इसी तरह से हम देखते हैं बूढ़े लकड़ी के सहारे चलते हैं। अब आपने देखा यहाँ पर जो ये बूढ़ा था एक वचन था, यहाँ बूढ़े बहुवचन आ गया, पर उसके बावजूद के सहारे और के सहारे में कोई परिवर्तन नहीं आया। इससे पहले हमने रमेश और राधा देखा था, इससे पहले हमने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग देखा था, उसके अनुसार भी कोई परिवर्तन नहीं आया। यहाँ हमने वचन देखा है, उसके कारण भी यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं आया। तो ये कौन से शब्द हुए दोस्तों, अविकारी शब्द। यहाँ पर भी कोई परिवर्तन नहीं आया। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर दे रखा है किंतु, परंतु, यद्यपि आदि। जैसे हम प्रयोग करते हैं कि यहाँ पर क्योंकि भी आएगा, क्योंकि। अब हम बोलते हैं कि कल वो विद्यालय गया था क्योंकि स्कूल खुला था। गया था काल है, मतलब भूतकाल है। वो कल विद्यालय जाएगा क्योंकि स्कूल खुलेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर काल के अनुसार भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, किंतु ज्यों का त्यों ही है। वो कल विद्यालय गया था क्योंकि विद्यालय खुला था, वो कल विद्यालय जाएगा क्योंकि विद्यालय खुलेगा।
पर क्योंकि हमारा वैसा का वैसा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये कौन सा शब्द है? अविकारी शब्द है। इसी तरह से हम पढ़ते हैं दोस्तों विस्मयादि बोधक शब्द। जैसे हम देखते हैं हाय, हे राम कल कितनी गर्मी थी, हे राम कल कितनी गर्मी होगी, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। अब ऐसे हम पढ़ते हैं बाप रे बाप, बाप रे बाप वो कितना बोलता है, बाप रे बाप वो कितना बोलती है। अब यहाँ देखिए लिंग आ रहा है, हमने यहाँ पर लिंग देखा कि पहले पुल्लिंग में हम प्रयोग कर रहे हैं, बाप रे बाप रमेश कितना बोलता है, तो बाप रे बाप वैसे ही आया। मैं बोलती हूँ बाप रे बाप राधा कितना बोलती है, तो बाप रे बाप वैसा का वैसा ही आया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो दोस्तों ऐसे शब्दों का जिनमें लिंग, काल, वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं आता है, ऐसे शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं। और वो कितने प्रकार के होते हैं? 4, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इसी तरह से हमने देखा था विकारी शब्द, इसके विचार होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इस तरह से दोस्तों आज हमने देखा शब्द भेद में कि प्रयोग के आधार पर शब्दों को हम 2 भागों में बांटते हैं, जो है विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द वह शब्द जिनका लिंग, काल, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाता है, ऐसे शब्द को विकारी शब्द कहते हैं। जिनका परिवर्तन नहीं होता है उनको हम अविकारी शब्द कहते हैं। और विकारी शब्द में भी 4 आते हैं और अविकारी शब्द में भी 4 आते हैं। विकारी शब्द में जो 4 आते हैं वो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द में जो आते हैं वो है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जाना कि प्रयोग के आधार पर हम शब्दों को किस तरह से बांटते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, कल हम एक नए विषय के साथ आएंगे। शुक्रिया।